हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ नेचर की हसीन वादियों से। तो देखिए मौसम भी कितना ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, सुहावना। तो मैं और प्रियंका जा रहे हैं मंडी की तरफ। मैं तो ड्राइव कर रहा था स्कूटी को, लेकिन मैंने प्रियंका को बोला कि आप कैप्चर कीजिए इन सुंदर नज़ारों को, और इन्हीं नज़ारों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। पिछले कल एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए आ नहीं पाया क्योंकि मेरा और प्रियंका का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहा पिछले कल का। लोकल सब्सक्राइबर को तो पता चल ही गया था कि हम मंडी में आए हुए हैं। बाकी जो न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे और जो कहीं और स्टेट से हैं उन्हें बता देते हैं। आज पहुंचे हैं अपने जिला मंडी में। तो मंडी से ही आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज। तो प्रियंका जी कुछ कहेंगे आप? आज आप लोगों आपको घुमाने के लिए ले आया। मैं बड़े महीनों सालों के बाद आपकी आउटिंग करवा रहा हूँ घर से। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मैं बहुत दिनों के बाद आई आज मंडी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो अभी जहाँ पे हम लोगों को जाना है वहाँ पे जिनसे हमें काम है वो अभी वहाँ पे नहीं है। तो थोड़ी सी देर के बाद वो आएंगे, तो जैसे ही वो आएंगे फिर हम उसके बाद चले जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपके लिए ब्लॉग ही बना लेके आते हैं। तो यहाँ अभी हम आए हुए हैं इंदिरा मार्केट में और हम आपको इंदिरा मार्केट दिखाएँगे। वैसे तो जो मंडी से हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो इंदिरा मार्केट है ये मंडी का दिल भी कहते हैं इसको। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। और जब भी हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, मतलब वहाँ ब्लूम्स में, तो हम लोग आते थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, और वो यादें फिर से अब ताज़ा हो गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी फ्रेंड्स नहीं है साथ में, अभी पतिदेव है। बाकी उस टाइम मज़े ही कुछ और थे। तो बिल्कुल जैसे प्रियंका ने आप लोगों को बताया, तो समय की बात है और टाइम कब जैसे किसी बंदे का बदल जाए पता ही नहीं चलता। पहले बताया इसने कि अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ आती थी, तो आज अपने हस्बैंड के साथ है मंडी की इंदिरा मार्केट में। और फिर जब बानू बड़ी हो जाएगी तो फिर हम बानू को भी साथ लाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बानू को यहाँ इन्होंने कहाँ छोड़ दिया है, तो वही बानू है अभी अपनी दादी के पास। तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, तो हम लोग इसी वजह से आए हैं। वैसे आप सभी को पता है कि ऐसे हम इधर उधर नहीं जाते हैं, तो मम्मी जी के पास भी वो रह लेती है। और मम्मी के पास छोड़ा हुआ है, और हम अपने काम को जल्द से जल्द यहाँ पर मतलब ओवर करना चाहते थे, लेकिन अभी जिनके पास हम मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, वो यहाँ नहीं है अपने रेजिडेंस में, अपने ऑफिस में। उन्होंने हमें समय दिया हुआ है कि मैं आऊँगा यहाँ पर 40 मिनट के बाद। तो तब जाके मैंने प्रियंका को दी ये सलाह कि क्यों ना तब तक आप सभी लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा हसीन मंडी का ये जो माहौल है ये दिखाया जाए। तो ये अभी इंदिरा मार्केट के बिल्कुल टॉप पर हैं हम। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जिसकी सरकारी कैलेंडरों में आप लोगों ने फिक्स भी देखी होगी। तो ये मंडी का घंटाघर है। और ये देख सकते हैं नीचे को कुछ गार्डन इस तरह से नज़र आ रहा है, चारों तरफ मैं घुमाऊँ। और ये पूरी की पूरी इंदिरा मार्केट है चारों तरफ। जो हमारे अदर स्टेट के सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारे मंडी में यहाँ की इंदिरा मार्केट एक बहुत ही फेमस है। तो आज आप लोगों को भी दिखा देते हैं अंदर से भी इंदिरा मार्केट के हाल। जैसे ही इंदिरा मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में पहुँचते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर के बिल्कुल सामने इस तरह से एक ब्यूटीफुल सा गार्डन स्टार्ट हो जाता है, और बीचों बीच अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ ये घंटाघर यहाँ का भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइंट है। तो मैक्सिमम जो हमारे मंडी के लोकल्स पर्सन हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के साथ, बड़े बूढ़े सभी यहाँ पर एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही प्यारा बनाया गया है गार्डन। और साथ के साथ यहाँ पर चारों तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी एक छत के ही नीचे, क्योंकि यहाँ पर सारी दुकानें हैं। अलग अलग आप लोगों ने सामान लेना हो तब भी आप लोगों को यहाँ पर एक छत के नीचे इतनी सारी दुकानें हैं कि पूछिए मत।
बाकी कुछ पर्सन के कमेंट भी आए हुए थे कि आप अपने ब्लॉग्स में कुछ एडिटिंग वगैरह किया कीजिए, जैसे कि अदर यूट्यूब क्रिएटर करते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं, देखिए हमारे रहते हैं मैक्सिमम फैमिली ब्लॉग्स, और मैं अपने ब्लॉग्स को जितना बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को कैप्चर करता हूं, उन चीज़ों को एज इट इज़ ही आप लोगों के सामने रखता हूं। जब भी मैं और प्रियंका घर से बाहर जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम यही रहता है कि अपने लिए तो क्या ही शॉपिंग करनी, बल्कि बाणी के लिए कुछ ना कुछ घर को लिया जाए, यही हमारे माइंड में रहता है। तो प्रियंका, ये देखिए एक टॉय की शॉप थी यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रही थी। चलिए अब आप लोगों को बता देता हूँ मुझे और प्रियंका को क्या ज़रूरी काम था यहाँ पर। तो प्रियंका को आया हुआ था बुलावा मानव कौशल विकास एसोसिएशन इस ऑफिस से। ये एक एनजीओ है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ये काम करता है। बाकी यहाँ का रीचिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये नियर वाल्मीकि टेम्पल के पास ही है। और जैसे ही गांधी चौक आप क्रॉस करोगे, उसके अंदर को ही एक गली है, सूड़ा मोहल्ला में ये पड़ता है। तो अंदर से भी मैं आप लोगों को ऑफिस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये इनका रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर ये मैडम बैठते हैं। रिसेप्शन से बिल्कुल अंदर को ही एक रूम है, यहाँ पर ही ऑफिस है। यहाँ पर बैठते हैं मानव कौशल विकास एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ये बैठे हुए हैं चेयर पे, और साथ के साथ चली हुई है यहाँ पर डिस्कस। प्रियंका और किसी एक और लेडी को यहाँ पर बुलाया हुआ था इन्होंने। साथ के साथ ये लगा हुआ है नोटिस बोर्ड, जो अचीवमेंट मानव कौशल विकास एसोसिएशन एनजीओ ने की हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। बाकी इनका प्रोग्राम चले ही रहते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये एनजीओ। तो ये तो थी मानव कौशल विकास एसोसिएशन एक एनजीओ की बात। और सबसे ज़रूरी काम जिसकी वजह से मुझे और प्रियंका को यहाँ पर विजिट करना पड़ा, तो हमारी जो दुकान है उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, और उसी लाइसेंस की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए मैं और प्रियंका यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ के साथ जिन जिन ऑफिस में मैं और प्रियंका विजिट कर रहे हैं, साथ के साथ उनके लैंडिंग पॉइंट आप लोगों को और एक मार्क जो नियरेस्ट पॉइंट है वो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे लोकल सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये काम बनवाने हैं तो इसलिए इन ऑफिस में पहुंच जाएं। तो यही मेरा भी रहता है कि मेरे ब्लॉग में एक संदेश जाए लोगों तक, एक पॉजिटिविटी, एक अवेयरनेस सी। यह है मंडी का सिविल हॉस्पिटल। तो जब यहाँ से होकर हम उस ऑफिस तक जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए मंडी का सिविल हॉस्पिटल किस तरह का दिखता है। मंडी के सिविल हॉस्पिटल के साथ ही एक डिपार्टमेंट बना हुआ है मदर एंड चाइल्ड वालों की, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग। उसके बिल्कुल नीचे को ही फूड एंड सेफ्टी वालों का ये ऑफिस है, और यहीं पर ही हमारा वो लाइसेंस बनना था। हमारी भारत सरकार के जितने भी सरकारी विभाग हैं उनकी हालत में आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जब हम यहां पर इस ऑफिस में पहुंचे, और साथ के साथ इन लोगों के साथ भी यही डिस्कस चली हुई थी। ये भी बेचारे काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, और इवन इन्होंने गाड़ियों के ही ट्रांसपोर्टेशन का ही 5-5 हज़ार लगा दिया यहाँ मंडी पहुँचने पर। और यहाँ आकर पता चलता है कि जो यहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, तो वो लंच के बाद अब आने ही वाले नहीं हैं। तो सच्ची में बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख करके। सरकार को सच्ची में एक्शन लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों को लाइसेंस दिखा देता हूँ, ये हमारी दुकान का है, मम्मी के नाम पर दुकान है। तो यही वो बिल्डिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। इसके बिल्कुल नीचे को जहाँ पर ये स्कूटी लगाई हुई है, ये रास्ता जाता है इस ऑफिस में पहुँचने के लिए। और साथ के साथ नियरेस्ट पॉइंट सिविल हॉस्पिटल भी पड़ता है यहाँ मंडी का। तो पूरा दिन भर यूं ही रेल बनी रही, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी, क्योंकि एक ऑफ़िस यहाँ पर है तो एक ऑफ़िस 3-4 किलोमीटर दूरी के ऊपर है।
तो इसी तरह अलग अलग प्लेसेस पर जाना पड़ा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और साथ के साथ प्रियंका भी बोल रही थी कि मुझे भी भूख लगना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने बोला प्रियंका को कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, तो मैंने अपने लिए थुक्का मंगा लिया और साथ के साथ प्रियंका ने ऑर्डर किया सिड्डू। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कुछ खा लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो रही है और थकान भी हो रही थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बज गए थे लगभग यहीं पर ही। दो ले लेने थे मैंने, पर आप ठीक ठीक लगा नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, गलत रेट नहीं आते सर, ऐसे ट्यूशन नहीं ये बोल रहा कितने हूँ। का बताया? ये 350 का। ये बिल्कुल नहीं। मंडी में अपने सारे कामों को निपटाने के बाद मैं और प्रियंका आ गए थे घर की तरफ। और जब हम घर की तरफ आ रहे थे तो हाईवे के साथ में ही ये स्टॉल लगा हुआ था टेडी बियर्स का। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे टेडी बियर मैंने देखे, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक था यहाँ पर। और यहाँ पर प्रियंका को पसंद आ गया है भाई ये टेडी बियर। और प्रियंका ने बहुत जिद की कि ये मैंने अपनी बिटिया रानी बाणी के लिए लेना है। तो बाणी के लिए तो देखिए हर चीज़ कुर्बान है, तो अब ख़रीदारी तो करनी ही पड़ेगी इसकी। बाणी के लिए चूज जो कर लिया है प्रियंका ने ये। तो यहाँ पर हमने कुछ देर तक बारगेनिंग की। और आज के ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। शोरूम में और बड़ी बड़ी शॉप में तो हम मैक्सिमम बंदे जाते ही रहते हैं, तो जो कुछ इस तरह से गरीब इंसान अपना स्टॉल लगाकर सड़क किनारे अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये चीज़ें करता है, तो इनसे भी हमें कभी कभी खरीदारी करनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा। ब्लॉग की कर रहा हूँ एंडिंग, यहीं पर ही मिलेंगे कल।